पूरे गांव में गैस के लिए लोग तरस रहे थे। तब एक किसान ने ऐसा तरीका निकाला जिससे ना सिर्फ उसका घर चला बल्कि पूरा गांव उसी पर निर्भर हो गया। भाई तुम लोग तो खुश हो, पर मेरे घर में तो आज फिर गैस खत्म हो गया। 2 महीने में एक बार मिलता है, वो भी 2500 रुपए का। घर में बीवी रोज डांटती है, समझ नहीं आता क्या करूं। ननकू ने गहरी सांस ली। सही कह रहे हो भाई, हालात तो बहुत खराब है। भगवान ही जाने क्या होगा। रमेश ने सिर पकड़ लिया। आज तो घर जाकर पक्का डांट पड़ने वाली है, शायद मार भी पड़े। तीनों कुछ देर चुप खड़े रहे, जैसे कोई रास्ता ही ना बचा हो। शाम को ननकू घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी पत्नी ने चिंता भरी आवाज में कहा, सुनिए जी, गैस खत्म हो गया है। ननकू ने थक का जवाब दिया, पता है, लेकिन गैस मिल भी तो नहीं रहा। अब क्या करेंगे? उसकी पत्नी ने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन चूल्हे पर खाना बना लेंगे। ननकू तुरंत बोल पड़ा, नहीं, तुम चूल्हे पर खाना मत बनाना, धुएं से तबीयत खराब हो जाएगी। तभी उसकी पत्नी की नजर कोने में पड़े खाली सिलेंडर पर पड़ी। वो कुछ सोचने लगी और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। क्यों ना हम खुद गैस बनाएं? ननकू चौंक गया। क्या? हम गैस बनाएंगे? ये कैसे संभव है? उसकी पत्नी मुस्कुराई। जब मैं पढ़ाई करती थी तब मेरे टीचर ने हमें सिखाया था कि गाय के गोबर से गैस बनाई जा सकती है। अब समय आ गया है कि उस ज्ञान का उपयोग करें। ननकू हैरान था, लेकिन उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जग चुकी थी। पत्नी ने कहा, आप बाजार से एक बड़ा ड्रम और 2 खाली सिलेंडर ले आइए। ननकू बिना देर किए बाजार भागा और सब सामान ले आया। उसकी पत्नी तुरंत काम में लग गई। वो खेतों में गई और बहुत सारा गाय का गोबर लेकर आई। फिर उसने गोबर को पानी में घोलकर उस बड़े ड्रम में भर दिया और उसे ऊपर से अच्छी तरह बंद कर दिया। इसके बाद उसने एक पाइप लगाया जो उस ड्रम से निकलकर सीधे खाली सिलेंडर में जा रहा था। ननकू ये सब देखकर हैरान था। क्या सच में इससे गैस बनेगी? पत्नी बोली, बस थोड़ा इंतजार करो, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। कुछ समय बाद ड्रम के अंदर से गैस बनने लगी और धीरे धीरे वो पाइप के जरिए सिलेंडर में भरने लगी। कुछ घंटों बाद उनका पहला देसी गैस सिलेंडर तैयार था। ननकू खुशी से झूम उठा। ये तो चमत्कार हो गया। अगले दिन सुबह रमेश उनके घर आया और बोला, ननकू भाई, मेरे घर में गैस खत्म हो गया है। क्या तुम मेरे लिए भी गैस बना सकते हो? मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। ननकू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कर दीजिए। ननकू ने रमेश को एक सिलेंडर दे दिया। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खुशी खुशी पैसे दिए और चला गया। रात को ननकू की पत्नी बोली, सुनिए जी, क्यों ना हम इसे व्यापार बना लें? ननकू चौंका। व्यापार? पत्नी ने समझाया, देखिए, गांव में गैस की बहुत कमी है, लोग परेशान हैं और हमारे पास समाधान है। अगर हम मिलकर काम करें तो अच्छा पैसा भी कमाएंगे और लोगों की मदद भी करेंगे। घर में पैसों की भी कमी है और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ननकू कुछ देर चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम सही कह रहे हो। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर एक छोटी सी गैस की दुकान खोल ली। ननकू की पत्नी दिन रात मेहनत करके गैस बनाती और ननकू उसे सिलेंडर में भरकर लोगों को बेचता। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। सबसे खास बात यह थी कि ननकू ज्यादा महंगा गैस नहीं बेचता था, फिर भी उसे अच्छा फायदा होता था। अब हर घर में चूल्हा जलने लगा। हर घर में खाना समय पर बनने लगा। लोग ननकू और उसकी पत्नी की तारीफ करते नहीं थकते थे। पूरा गांव खुश था और ननकू का परिवार भी खुशहाल होने लगा। ज्ञान और समझदारी से की गई छोटी शुरुआत बड़े बदलाव ला सकती है। मुश्किल समय में हार मानने की बजाय
नया रास्ता ढूंढना ही असली समझदारी है। लाइक और शेयर करो अगर स्टोरी पसंद आई हो। सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग और मॉरल स्टोरीज के लिए।